मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रोफेसर केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सेकेंड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट से दोस्तों केमिकल रिएक्शन का अध्ययन करता हूँ। आज यूनिट नंबर 2 के बारे में थोड़ी सर्टिफिकेट टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट। ताकि हम जानते हैं किसी भी रासायनिक का रेट कांस्टेंट का मान टेम्परेचर पर निर्भर करता है। रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर पर निर्भरता का मान परिष्कार करने के लिए इन थ्योरी प्रॉपर्टी आती है जो आना थ्योरी विभिन्न थ्योरी ट्रांसफर स्टेप थ्योरी से प्रदर्शित किया जाता है। अब सभी थ्योरी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आनंद थ्योरी के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रेट कांस्टेंट का मान टेम्परेचर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। केवल a की पावर माइनस a अपॉन RT ये यहाँ पर रेट कांस्टेंट कहलाता है, ये फ्रीक्वेंसी वेक्टर कहलाता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कह जाती है। आज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर इनके को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर इक्वेशन प्रदर्शित आती है ln के बराबर ln a माइनस e अपॉन RT। केवल यहाँ पर कहता है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट केवल का प्रदर्शित होता है। T2 का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर T2 का रेट कांस्टेंट K2 का प्रदर्शित होता है। ln Kn बराबर ln a माइनस e अपॉन RT1 ln K2 बराबर ln a माइनस e अपॉन RT2। और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में से आपको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ln K2 माइनस ln K1 बराबर माइनस e अपॉन RT2 प्लस e अपॉन RT1 ln K2 अपॉन Kn बराबर माइनस e अपॉन R1/2 माइनस अपॉन T1। इस प्रकार से आने थ्योरी के द्वारा रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर पर निर्भरता का मान प्रदर्शित किया जाता है। थ्योरी का था किसी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लगातार टकराते रहते हैं। टकराने के बाद उनकी ऊर्जा एक्स के बराबर या अधिक करते हुए प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन a + b इक्वल टू प्रोडक्ट को कंसीडर किया था माइनस R बराबर Z/F माइनस R कहलाते रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट A एंड रिएक्टेंट B। ZF बराबर रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट A एंड रिएक्टेंट B। F बराबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू रिडंडेंट एक्टिवेशन से प्रदर्शित की जाती है। अब हमें ZF का मान ज्ञात किया था। ZD बराबर सिग्मा a प्लस सिग्मा b अपॉन 2 का स्क्वायर इनटू Na इनटू Nb इनटू 100/8 बाय kT 1 अपॉन Ma प्लस 1 अपॉन Mb। सिग्मा कहलाता है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट A, सिग्मा b डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट B, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट A पर सेंटर क्यूब, Nb बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट B पर सेंटर क्यूब, Ma मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट A, Mb मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट B से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर C कहलाती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, Cb कहलाती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। Nb का मान C और Cb के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। N बराबर Nc अपॉन 10⁻³ Nb बराबर Ncb अपॉन 10⁻³ N यहाँ पर अवगाद्रो नंबर कहलाती है और Zd का मान प्राप्त है Zd बराबर सिग्मा प्लस Cb अपॉन 2 का स्क्वायर N स्क्वायर Cb अपॉन 10⁻6 1/8 बाय kT 1 अपॉन Ma प्लस 1 अपॉन Mb और F का मान e के पावर माइनस e अपॉन e द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से हम Rab का मान ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन Rab का मान ज्ञात किया जाता है माइनस Rab बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा b अपॉन 2 का स्क्वायर n स्क्वायर Cb अपॉन 10⁻6 1/8 बाय kT 1 अपॉन Ma प्लस 1 अपॉन Mb इनटू e की पावर माइनस e अपॉन RT इक्वेशन 1 से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी इक्वेशन माइनस Rab बराबर kH इनटू C इनटू Cb द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इक्वेशन 1 को 2 को इक्वल करके kH का मान ज्ञात किया जाता है। kH से Cb बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा b अपॉन 2 का स्क्वायर n स्क्वायर Cb अपॉन 10⁻6 1/8 बाय kT 1 अपॉन Ma प्लस 1 अपॉन Mb इनटू e की पावर माइनस e अपॉन RT Cb कैंसिल हो जाते हैं। kH बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा b अपॉन 2 का स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 10⁻6 1/8 बाय kT 1 अपॉन Ma प्लस 1 अपॉन Mb इनटू e की पावर माइनस e अपॉन RT। अब सिग्मा b n के Ma Mb कांस्टेंट है, k t वेरिएबल है, k प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे e की पावर माइनस e अपॉन RT kH इज प्रोपोर्शनल टू अंडर 2 e की पावर माइनस e अपॉन T। इस वजह से कुल थ्योरी के अंदर रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर निर्भरता का मान प्रदर्शित किया जाता है। ट्रांजिशन स्टेट के साथ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया रिएक्टेंट में रिएक्टेंट में अभिक्रिया 2 स्टेज में होती है। पहली स्टेज में A B और B अपर प्रकार के ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स A स्टार्ट आते हैं और सेकंड स्टेज में ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स कांटेक्ट से प्रोडक्ट पर डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या आता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन जैसे यहाँ पर एकदम कांस्टेंट कहलाता है। इसका यहाँ पर A स्टार का मान ज्ञात करता है। इसी तरह A स्टार अपॉन A इंटू B A स्टार बराबर कैसे इंटू A इंटू B से A स्टार का मान ज्ञात करता है और इक्वेशन 1 में यहाँ पर इसका मान रखा जाता है। अब यहाँ पर माइनस Rab का मान प्राप्त है माइनस Rab बराबर kT अपॉन 10 इंटू Kc इंटू A इंटू B। kT अपॉन कहते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स और माइनस Rab बराबर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट B। अब थर्मोडायनामिक्स से Kc का मान ज्ञात करता है। थर्मोडायनामिक्स के अनुसार डेल्टा G बराबर माइनस RT यानी Kc बराबर e की पावर माइनस डेल्टा G अपॉन RT। Kc यहाँ पर इक्वल कांस्टेंट को किस करता है
तो डेल्टा जी किस फुल ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। इस पर से आर बी का मान प्राप्त होता है। मान सारे बराबर के अपन है इंटू e की पावर माइनस डेल्टा जी अपन आर टी इंटू ए इंटू बी से मान सारे का मान ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा जी का मान ज्ञात किया जाता है। फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स डेल्टा जी बराबर डेल्टा स्क्वायर टी डेल्टा है। डेल्टा जी चेंज इन किस फ्रीक्वेंसी को प्रेस करती है, डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी को और डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी को प्रेस करता है। और इक्वेशन को दोनों साइड आरटी से डिवाइड किया जाता है। डेल्टा जी अपॉन आरटी बराबर डेल्टा सम आरटी माइनस डेल्टा सम आर। इसका तो इक्वेशन में आर की इक्वेशन में डेल्टा जी अपॉन आरटी का मान रखा जाता है। मान सारे बराबर के अपॉन एच इंटू के बार माइनस डेल्टा एच अपॉन आरटी इंटू के बाद डेल्टा सम आर इंटू एन टू इस बार से माइनस सारे का मान ज्ञात किया जाता है। और यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा एच का मान ज्ञात है। डेल्टा एच बराबर ई प्लस आर टी दोनों साइड आर से डिवाइड किया जाता है। डेल्टा एच अपॉन आर टी बराबर ई अपॉन आर टी प्लस 1 और माइनस आर में मान रखा जाता है। माइनस आर बराबर के अपॉन एच ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी इंटू ई के पावर डेल्टा एच अपॉन आर माइनस इंटू ए इंटू बी। यहाँ माइनस आर बराबर के अपॉन एच ई के पावर ई अपॉन आर टी ई के पावर डेल्टा एच अपॉन माइनस इंटू सी इससे इक्वेशन 1 वापस क्या आता है। दूसरी इक्वेशन 8 कांस्टेंट के रूप में ज्ञात की जाती है। माइनस आर बराबर के डैश इंटू सी भी इक्वेशन 2 से बच जाता है। के डैश यहाँ पर 8 कांस्टेंट कहलाता है। इक्वेशन 1 में 2 से के डैश का मान था के डैश से सी बराबर के अपॉन एच ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी इंटू की पावर डेल्टा एच अपॉन माइनस इंटू सी भी सी भी दोनों साइड कैंसिल हो जाता है। के डैश बराबर के अपॉन एच ई के पावर से इंटू अपॉन आर टी इंटू की पावर डेल्टा एच अपॉन माइनस 1। यहाँ पे सभी टर्म कांस्टेंट है, कैंसिल वेरिएबल है। के डैश ऑप्शन टू इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी ये कहते हैं टाइम का डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल टू ट्रांसफर स्टेट थ्योरी। ट्रांसफर स्टेट के द्वारा रेट कांस्टेंट की टेंपरेचर पर निर्भरता का मान निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीनों थ्योरी को सूत्र आपको कहता है के फंक्शन टू की पावर माइनस ए पर आर टी एम बराबर 0 रखने पर आने थ्योरी प्राप्त होती है, एम बराबर हाफ रखने पर पूरी थ्योरी प्राप्त होती है, एम बराबर रखने पर ट्रांसफर स्टेट थ्योरी प्राप्त होती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।